अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घर की लाइट्स क्यों ऑफ है? घर के सारी बत्तियां ऑफ। अंजू आएगी, किचन की लाइट ऑन करेगी, क्या होगा? गैस तो फैली हुई है, होगा जोरदार धमाका। रुंझुन दीदी, अंजू भाभी, इंदिया। ये तो अभय जी की आवाज है। नहीं नहीं, वो यहाँ ना है। यहाँ से चले जाइए अभय जी, अपनी जान खतरे में मत डालिए। हे भोलेनाथ, बचा लीजिए अभय जी को, यहाँ से दूर कीजिए। गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? किडनैपर का कॉल होगा। कैसे बचाएं हम अभय जी को? हे भोलेनाथ, नहीं, मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। ठीक है, वहाँ के ट्रैफिक कैम के सारे फोटोज मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। इंदिया, बिंदिया, ये तुम ठीक हो? ये किसी क्या तुम्हारे साथ? बिंदिया, आप जाइए यहाँ से। अबे जी, आप जाइए। बिंदिया, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? किचन में गैस बना मैंने खिड़की खोल दी है। हुआ बल में फट गया तो गैस के कारण बहुत से बड़ा धमाका होगा।
बैठो। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो, पानी पियो बिंदिया। ये इश्क मेरा मौला, ये इश्क ही खुदा है, बस तू ही जानता है। इश्क मेरा मौला, इश्क मेरे खुदा, बस तू ही जानता है। बिंदिया, मुझे बताओ बिंदिया, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? क्या उन्होंने जिन्होंने माँ को किडनैप किया है? क्या वही लोग घर तक भी आ गए? बिंदिया, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं वैसे भी माँ को लेकर इतना परेशान हूँ, तुम्हारे साथ भी अभी ये सब हो चुका है। माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ ये सब सोच के। बिंदिया, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे बताओ। बेटा अभय, हाँ, माँ, आप ठीक है ना माँ? आप ठीक है ना? अरे आपको वो वीडियो देखकर तो मेरी जान निकल गई थी माँ। लेकिन उन लोगों ने आपको जाने कैसे दिया माँ? वो लल्ला, हम मौका देख करके ना भाग आए घर। लेकिन वो लोग थे कौन? हम उनकी शक्ल नहीं देख सके, चेहरे पर नकाब था उन सबके। क्या ये वही लोग थे माँ जो हमारे घर तक आ गए, जिन्होंने बिंदिया को किचन में फ्रिज के साथ बांध दिया, गैस लीक की, उस होल्डर में एक खराब बल्ब लगा दिया? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने आपको किडनैप किया? आपको ढूंढते ढूंढते घर तक आ गए थे माँ वो लोग? हमें पता नहीं लल्ला, तुम्हारे पापा के आने के बाद हम तो कमरे में चले गए थे। जुबली भी अपने कमरे में था, रुंझुन भी अपने कमरे में थी। ये क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ पता ना चल रहा है। मतलब घर में कुछ लोग आए, विद्या को ऐसे बांध के चले गए, उसको मारने का इंतजाम करके चले गए, और आप में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। हमको भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले वो लोग तुम्हारे हाथों बिंदिया को मरवाने के लिए अम्मा का अपहरण कर लिए, और फिर अम्मा बच बचा के घर पर आ गई, तो वो लोग घर पर आ गए बिंदिया को मारने के लिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ दीदी, कि आखिर ये सब हुआ कैसे? हमें इसके पीछे का सच जानना ही होगा। हम बताते हैं कि सच का है।
बताओ बिंदिया, तुम पहचानती हो उन्हें जिन्होंने ये सब किया है? अबे जी हम जानते हैं, हम जो कुछ भी बोलेंगे आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर भी हमें आपको बताना होगा। मैं विश्वास करूंगा बिंदिया, बताओ मुझे, तुम बस मुझे उनका नाम बता दो। किस मुंह से नाम बताएं आपको कि जिस परिवार से आप इतना प्यार करते हैं, जिस परिवार के लिए आप अपनी जान देने को तैयार हैं, उसी परिवार ने हमारी जान लेने की कोशिश की, जान लेने की कोशिश की, जान लेने की कोशिश की। और तो और हमारी जान लेने की कोशिश में उन्होंने आपकी जान दांव पे लगा दी। ये तुम क्या बोल रही हो बिंदिया? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है अभी अभी? तुम मेरे परिवार पर इल्जाम लगा रही हो बिंदिया। मैं तुम्हारी हर बकवास सुन सकता हूं बिंदिया, लेकिन मेरे परिवार पर इल्जाम मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। जुबली भैया फोन दीजिए। सासू माँ का अपहरण और किसी ने नहीं बल्कि खुद जुबली भैया ने किया था। और इस नाटक में सासू माँ भी शामिल थी और रुंझुन दीदी भी। और तो और इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि हमारी जान ले सके। और इस खेल में ससुर जी भी शामिल है। ए लड़की, कान चढ़ बकरी रे। अरे हमरे बेटे के सामने हमारी बेइज्जती कर रही है। अरे कुछ हया लज्जा है कि नहीं? अरे लल्ला, अरे देख तो, अरे बिंदिया बहू को क्या हो गया है? हम सच में अगवा हुए थे। हमें नहीं पता लल्ला कि किसने किया, कौन है। हमने उसकी शक्ल भी ना देखी, नकाब था उसके चेहरे पर। अरे भगवान, अरे क्या हो गया? हम क्या करें? हाँ छोड़े, ये मोबाइल हमारा नहीं है। तो फिर कहीं भी झूठे कि आप सबने मिलकर हमें फ्रिज से नहीं बांधा। खराब वाला बल्ब लगाया रसोई में, गैस चालू रखा ताकि बल्ब फटते ही हमारे शरीर के चितड़े उड़ जाए। अरे ओ लल्ला, अरे लल्ला, रे बिंदिया बहू कितना झूठ बोल रही है। अरे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे हम काहे तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश करेंगे? अरे देखा लल्ला, अरे कितना इल्जाम लगा रही है सब पर। हम तो हमरे कमरे में थे। अरे रुंझुन देख तो, क्या करे? बड़ा खेल खेला आप लोगों ने। बिंदिया की जान लेने की कोशिश की और वो भी मेरे हाथों।
इतना भी नहीं सोचा आपने माँ कि आप मेरे हाथों एक गुनाह करवाने जा रही थी। अरे बात दशहरा मैदान में गोली चल सकती थी मुझ पर, मेरी जान जा सकती थी दीदी। लेकिन आप सभी को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अरे आप सब लोग कोई भी अपराध करने का कितनी आसानी से सोच सकते हैं और उस अपराध को अंजाम तक लाने के लिए खेल भी खेल सकते हैं। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूं। मुझे जिंदा रहने का कोई हक है ही नहीं। अबे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर मर जाना चाहिए। बताओ बिंदिया, कुछ तो बताओ। क्या तुमने उन लोगों की शक्ल देखी थी? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने माँ का अपहरण किया था और मुझे तुम पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया था। बताओ बिंदिया। हाँ, वही लोग हैं जिन्होंने सासू माँ के अपहरण का षड्यंत्र रचा था। ये लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। पर आप फिक्र मत कीजिए भैजी, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे। उन्हें ढूंढे बिना तो मैं भी चैन से बैठूंगा नहीं बिंदिया। क्यों परेशान हो रहे हैं भैजी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा परिवार सही सलामत खड़ा है आपके सामने। सासू माँ भी सकुशल घर आ गई। हाँ लल्ला, बाऊजी भी घर आ गए और हमें भी आपने बचा लिया। और फिर अंत भला तो सब भला। इस बिंदिया ने अभय को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? शेखर, हमें सीएम मैडम की पूरी सिक्योरिटी चेंज करनी होगी। आज किसी ने घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया और उनकी सिक्योरिटी बाहर सो रही थी। हमें सीएम मैडम की सिक्योरिटी और सख्त करनी होगी शेखर। बिंदिया, बहू, बिंदिया, तुम ठीक हो? हम ठीक है। बिंदिया, बिंदिया, तुम्हें आराम की जरूरत है। कमरे में चलो। आराम से। हाँ, आराम से। तुम ठीक हो?
हम ठीक है। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? वो हमें चाय पीनी थी। मैं लेकर आता हूँ। कहाँ? अरे नहीं नहीं, आप काहे चाय बनाएंगे? हम बना लेंगे अभय जी, हम बना लेंगे। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है बिंदिया। चलो तुम आराम करो, चाय मैं बना कर लेकर आता हूँ। चलो। अभय जी, आज तो हमने आपको सच नहीं बताया, लेकिन आगे इस परिवार को सुधारने के लिए हमें क्या करना है वो सोच लिया है।